we shall be discussing about factors determining the resistance of conductors. Factors determining the resistance of conductors. Within this discussion, we shall take the different physical aspects. The first is length. तो हम लोग देखेंगे कि लेंथ का किसी भी कंडक्टर के रेसिस्टेंस के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। तो इसका नियम, इसका रूल जो है, इसका रूल बहुत ही सिंपल है। The resistance of a conductor is directly proportional to the length of the conductor. इसका मतलब कोई भी कंडक्टर का रेसिस्टेंस उसके लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि कोई कंडक्टर ले ले, किसी खास मटेरियल का बना हुआ, और अगर उस कंडक्टर का थिकनेस कांस्टेंट कर दें, माने को थिकनेस में कोई चेंजिंग नहीं, टेम्परेचर फिक्स कर दें, टेम्परेचर भी एक फिक्स हो गया, और किसी मटेरियल का है तो मटेरियल का नेचर भी फिक्स्ड हो गया। उस केस में अगर लेंथ बढ़ाएंगे तो आपको रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग क्या हुआ यहां पर कि अगर लेंथ को दोगुना कर दें तो रेसिस्टेंस भी दोगुना हो जाएगा, और लेंथ को हाफ कर दें तो रेसिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा। अब इस चीज को हम लोग मैथमेटिकली बड़ा सिंपल तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर रेसिस्टेंस को R से रिप्रेजेंट करें, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अब इसमें से पहला फैक्टर हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, तो बाकी तीन फैक्टर्स जो है वो क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर और नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल, ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब कि अगर मान लीजिए कि कॉपर का वायर ले लिए तो, और सर्टेन टेम्परेचर पर उसको मेंटेन कर रहे हैं, सर्टेन थिकनेस उसका है, मान लीजिए उसका थिकनेस जो है 1 मिलीमीटर है, तो 1 मिलीमीटर का ही वायर, कॉपर वायर, यानी कि नेचर ऑफ मटेरियल भी फिक्स हो गया, गिवन थिकनेस 1 मिलीमीटर, और टेम्परेचर मान लीजिए कि रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पर ले लिए। तो अगर उसी कॉपर वायर का लेंथ अगर हम दोगुना कर देते हैं तो रेसिस्टेंस भी दोगुना हो जाएगा। अब यहां देखने की बात यह है कि मान लीजिए कि यहां पर अगर हम उसका लेंथ L लेते हैं तो रेसिस्टेंस R है। लेंथ अगर L लेते हैं तो रेसिस्टेंस क्या है? R है कंडक्टर का। अगर यहां लेंथ ले लिए L तो रेसिस्टेंस उसका R है। और अगर उसी कंडक्टर का अगर हम लेंथ दोगुना कर दिए तो लेंथ क्या हो गया? यहां 2L, तो रेसिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? 2R। यानी कि लेंथ दोगुना तो रेसिस्टेंस भी दोगुना। तो ये हो गया फर्स्ट फैक्टर। दूसरा फैक्टर क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या है कि अगर हम कोई पेन ले लें, और पेन ले लें तो ये पेन का जो एरिया है, ये उसको सेक्शनली कट करेंगे, उसके लेंथ को परपेंडिकुलरली कट करेंगे, तो जो ये एरिया होगा वही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। तो कोई कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया अगर बढ़ेगा
तो उसका रेसिस्टेंस कम होगा, और क्रॉस सेक्शन एरिया घटेगा तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा। इस चीज को हम लोग कैसे स्टेट करते हैं? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यानी कि कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर बढ़ता है तो रेसिस्टेंस घट जाएगा, और किसी कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घटता है तो रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर कोई 1 मिलीमीटर का थिकनेस डायमीटर का तार है, उसका रेसिस्टेंस फिक्स्ड है, अगर उसी कंडक्टर को हम 2 मिलीमीटर डायमीटर का ले लेते हैं तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। अब यहां ले लीजिए, देखिए कि ये कोई कंडक्टर है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है और रेसिस्टेंस आर है। अब वही मटेरियल का कंडक्टर, सेम टेम्परेचर पर सेम लेंथ को आप वैरी नहीं कर रहे हैं, हम लोग लेंथ को वैरी नहीं कर रहे हैं। अब उसका दोगुना थिकनेस अगर ले लें, अगर दोगुना थिकनेस का, यानी कि उसका डायमीटर अगर दोगुना कर दें, ये उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोगुना कर दें, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को दोगुना कर दें। देखिए यहां एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को दोगुना करने के लिए हम लोग थोड़ा सा थिकनेस को ज्यादा बता रहे हैं। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर 2 टाइम्स अगर भाग गया तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा? R/2, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इस चीज को मैथमेटिकली हम लोग कैसे सोच सकते हैं? R इज प्रोपोर्शनल टू L और R इज प्रोपोर्शनल टू 1/A। R इज प्रोपोर्शनल टू 1/A। ये मेरे 2 इंपॉर्टेंट फिजिकल फैक्टर्स हो गए। पहला क्या है? As many times the length of a conductor get increased, as many times the resistance also get increased। यानी कि जितना गुना कंडक्टर का लेंथ इंक्रीज करेगा उतना ही गुना कंडक्टर का रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा। 2 गुना करेंगे रेसिस्टेंस 2 गुना, 3 गुना करेंगे रेसिस्टेंस 3 गुना, आधा कर देंगे लेंथ तो रेसिस्टेंस भी आधा हो जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को 2 गुना कर देंगे तो रेसिस्टेंस आधा हो जाएगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हाफ कर देंगे तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल, द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब ये 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के बाद में हम लोग तीसरे फैक्टर पे चलेंगे, जो कि सिंपली हम लोग को एक इंफॉर्मेशन के लेवल पर जानना है, क्योंकि हायर क्लासेस में जाएंगे, क्लास 12 में जाएंगे, वी विल बी डिस्कसिंग ऑल दिस थिंग्स इन ग्रेटर डिटेल। हम लोग इसको अच्छी तरह समझेंगे। तो सिर्फ अभी जानकारी मात्र के लिए, टेम्परेचर के केस में क्या है? रेसिस्टेंस ऑफ प्योर मेटल्स, जो शुद्ध धातु है, प्योर मेटल्स है, increases with a rise in temperature. Resistance of pure metals increases with a rise in temperature. कोई भी मेटलिक कंडक्टर है, उसका रेसिस्टेंस जो है टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ ही रेसिस्टेंस भी इंक्रीज करता है। टेम्परेचर बढ़ते जाएगा, रेसिस्टेंस भी बढ़ते जाएगा। और चौथा पॉइंट क्या है? नेचर ऑफ मटेरियल्स। मान लीजिए कि हमने अलग अलग मटेरियल का कंडक्टर ले लिया। एक तार लिया हमने कॉपर का, जिसकी लंबाई 1 मीटर, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मिलीमीटर स्क्वायर, 1 mm स्क्वायर का उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है।
दूसरा तार ले लिया हमने आयरन का, जिसका लेंथ क्या है 1 मीटर है और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मिलीमीटर स्क्वायर है, और दोनों को हमने एक ही टेम्परेचर पर मेंटेन करके रख रहे हैं 25 डिग्री सेल्सियस पर। तो क्या उस समय दोनों कंडक्टर का रेसिस्टेंस एक रहेगा? नहीं, उस समय दोनों कंडक्टर का रेसिस्टेंस अलग अलग होगा। अब इस चीज को हम लोगों ने वर्ड में कैसे डिस्क्राइब किया है? नेचर ऑफ मटेरियल पर डिफरेंट कंडक्टर्स हैविंग इक्वल लेंथ, अगर अलग अलग मटेरियल का कंडक्टर जिसका लेंथ सेम है, इक्वल क्रॉस सेक्शन एरिया, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी है, मेंटेन एट द सेम टेम्परेचर, और सेम टेम्परेचर पर मेंटेन करते हैं, हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ रेसिस्टेंस, तो उनका रेसिस्टेंस भी अलग रहेगा। अब इस चीज को समझ लीजिए कि 1 मीटर लंबा कॉपर वायर जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मिलीमीटर स्क्वायर, 1 मीटर लंबा आयरन वायर जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मिलीमीटर स्क्वायर, और दोनों को हमने मेंटेन किया कितना? 25 डिग्री सेल्सियस पर। तो उस केस में देखेंगे कॉपर का रेसिस्टेंस कंपेयर टू आयरन कम है, या आयरन का रेसिस्टेंस कंपेयर टू कॉपर ज्यादा है, यानी कि ये लेंथ फैक्टर बराबर कर दिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बराबर कर दिए, टेम्परेचर फैक्टर को बराबर कर दिए। तो अब देखते हैं कि सारे फैक्टर्स, फैक्टर 1 लेंथ बराबर, फैक्टर 2 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बराबर, फैक्टर 3 टेम्परेचर बराबर, फिर भी अगर डिफरेंस है तो दिस डिफरेंस कम्स एज ए रिजल्ट ऑफ नेचर ऑफ मटेरियल, स्पेसिफिक नेचर ऑफ मटेरियल। यही कारण है कि हम लोग को बाद में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेसिस्टिविटी के बारे में हम लोग को जानना पड़ता है। तो ये हो गया नेचर ऑफ मटेरियल के बारे में।